माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। इस जून महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ से रिलेटेड ये सारी भविष्यवाणी होगी। आपको मैं गाइड करूंगी इस रीडिंग के थ्रू कि क्या करना चाहिए आपको इस जून के महीने में। आपने जो सोचा है वो होगा या नहीं होगा, और क्या एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। साथ साथ रीडिंग के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोचेंगे उसका आपको आंसर, डायरेक्ट आंसर मिलेगा यूनिवर्स से। तो रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसके लिए थोड़ा सा आप पहले अलाइन हो जाए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिखकर, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस भी आए। ओके, और इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि मेरा जो पुराना इंस्टा आईडी है वो सस्पेंड हो गया है किसी कारण की वजह से। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, अगर वो रिकवर हो जाएगा तो ठीक है। वैसे मैं न्यू आईडी बना चुकी हूँ। अगर आपको अपनी सेशन लेना है तो आप अपनी सेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, जो न्यू आईडी मैंने क्रिएट किया है। तो आप उस पर ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे ही पुरानी आईडी शो नहीं होगी। ओके, तो आप ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए अपनी सेशन के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जो भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में चल रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग में आपको लव लाइफ के बारे में पता चलेगा, और अगर आपके लव लाइफ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, शादी किससे होगी जानना है, तो आप अपनी पर्सनल सेशन भी ले सकते हो। चलो, यहाँ से आपकी जो रीडिंग है वो शुरू होती है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि शायद आपके अंदर कुछ मोटिवेशन की कमी है, ठीक है, कि मैं ये कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए था ज़िंदगी में। वैसा मुझे लग रहा है कि मोटिवेशन की कमी है आपकी लाइफ में, तो वो मोटिवेशन आ रहा है। डू यू नीड सम मोटिवेशन टू ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी? जो भी आपकी ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की शक्ति आपके अंदर प्रदान की जा रही है, डाली जा रही है। ऐसा मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए दिख रहा है। ओके, उसके बाद मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाते हैं। तो आपका जो फोकस है वो भी बहुत ज़्यादा जैसे किसी काम को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपका फोकस डेवलप हो रहा है। अपनी बाउंड्रीज सेट करना हो तो वो भी क्लियरली बाउंड्रीज सेट कर पा रहे हो। माइंडफुलनेस जो है वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रेजेंट में रहने वाला है। जैसे होता है ना कि आप ऑफिस में रहते हैं लेकिन आप चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं बाद में, और जब वहाँ पे प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हैं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट रहने वाले हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस समय आपको पूरा का पूरा अपना काम करना है, डू द वर्क, ठीक है। आप जिस भी प्रोफेशन में है, जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसी को आप कंटिन्यू करो। बहुत ज़्यादा स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्योंकि जो जॉब अभी आप कर रहे हैं हो सकता है उसमें ही आपकी करियर ग्रोथ होने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इन माई करियर। मेरे जो करेंट जॉब है उसमें ही मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, थ्राइविंग कर रही हूँ, और लाइक सक्सीड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी कुछ भी स्विच या चेंज करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अपने मनी टॉक को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने मनी टॉक को चेंज करने की मतलब पैसे को लेकर जो विचार है उसको बदलने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मैं वेल्दी हूँ ऐसा सोचने की ज़रूरत है, और अच्छे अफर्मेशन करने की ज़रूरत है। तो प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस जून के महीने में मिलेगा। और मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी आपके भाग्य में है, बस आपको थोड़ा इस पे काम कर लेना चाहिए। यू मस्ट टेक एक्शन। बिना एक्शन लिए कैसे होगा? आप सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा तो तब होगा ना जब आप कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार एक्शन लीजिए। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे, फुल ऑफ जॉय एंड इंथुजियाज्म से भरा हुआ आपका ज़िंदगी, ये जो लाइफ है, ये जो महीना है, रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही सेफ़ रहोगे। आप कोई काम करने जा रहे हो उसको लेकर टेंशन है कि मैं सेफ़ रहूँगा, सुरक्षित रहूँगा या नहीं, तो सेफ़ भी हो और प्रोटेक्टेड भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ रहा है, आपकी पार्टनर, आपकी बंदी हो सकती है, जो आपका सोलमेट हो सकता है, मतलब जिससे आपकी शादी फिक्स हो रही हो, फ्यूचर स्पाउस आ रहा है। इस समय आपकी जो वाइफ है, हस्बैंड है, पार्टनर है, वो इंसान से आपको एडवाइस और गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर वो एक अच्छी इंसान है, प्रोफेशनल है, या प्रोफेशनल नहीं भी है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको सही तरीके से समझती है, गाइडेंस देती है, तो डेफिनेटली उनसे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। इस समय आपकी वाइफ, हस्बैंड जो भी है, उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर आपको कोई सुनने वाला नहीं था, तो इस समय आपको सुनने वाला, आपको सुनने वाली
आपकी ज़िंदगी में इंटर करने वाली है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आप फ्रीडम चाहते हैं, कोई काम करते हुए फ्रीडम चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में बना रहने वाला है। इस जून के महीने में आप अपनी ज़िंदगी में सही पाथ चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी क्रिएटिविटी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों को सुन भी रहे हैं, काफ़ी एम्पैथेटिक रहने वाले हैं, लीडरशिप रोल आपको मिलने वाला है। ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अ, ये जो महीना है जून का, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। जो भी आपके ओल्ड इंजरीज़ हैं वो हो सकता है फिर से आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ताकि आप उसको फिर से रिव्यू करें और जो भी चीज़ें उससे अभी तक सीखे नहीं हो वो उससे आप सीख लो, और वो ओल्ड इंजरीज़ है, अटैचमेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ों से आप फाइनली फ्री हो जाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें जो हुई थी वो फिर से मे बी रिपीट हो सकती है, ताकि आपके अंदर का जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है वो बाहर आ सके, ठीक है। और यहाँ पे ना पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में एंडलेस मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो आपको सिखाया था वो फिर से हो सकता है, ठीक है। तो फिर से हो सकता है, इट मीन्स कि अभी आप सीखे नहीं हो, उससे और सीखोगे, फिर और आप ग्रो करने वाले हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में रहेगी। आप जो भी आपके मन में सवाल चलेगा उसका आंसर आपको समय रहते हुए मिलेगा। ये भी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। यहाँ पे आपका बॉडी है, माइंड है, सोल है, वो सारी चीज़ें जो भी है वो क्लींस हो रही है, और उसको क्लींजिंग की ज़रूरत होगी। मतलब जो भी आपके पुराने थॉट्स है उसको बदलने की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। इस समय फ़िलहाल मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एनर्जी दिख रही है, स्किलफुल दिख रहे हो, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट स्किल, टीम वर्क, लीडरशिप स्किल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, कस्टमर सर्विस स्किल हो गया, फाइनेंशियल स्किल आप सीख रहे हैं, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल सीख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग स्किल। ये सारी चीज़ें, ये सारी स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सके। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका जो लव लाइफ है वो कैसा रहने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मैं आपको बताती हूँ लव लाइफ की क्या एनर्जी रहेगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, तो पहले वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हो सकता है कि जो इंसान आपको लेकर कमिटेड नहीं था, ठीक है, या कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, मे भी काफ़ी हाई चांसेस है कि वो बंदी हो या वो बंदा हो, आपको कमिटमेंट इस टाइम, इस जून के महीने में ज़रूर देने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बातों बातों में क्रिटिसाइज़ करता था, मे भी हो सकता है कि वो इंसान अब आपके गुड क्वालिटीज़ पे, आपकी अच्छी चीज़ों पे फोकस कर रहा हो और फिर से रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो इंसान अगर अभी आपसे कोई दूर है और उस इंसान को आप बहुत मिस कर रहे हो, उस इंसान के बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, वो बंदा या वो बंदी आपकी ज़िंदगी में वापस से ज़रूर लौटने वाला है, और उस इंसान के साथ पैशन इग्नाइट, मतलब कि लाइक पैशन फिर से डेवलप होते हुए दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि किसी इंसान को बार बार मिस कर रहे हो, पास्ट की एनर्जी दिख रही है, तो वो इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आने वाली है, एक न्यू लव बनकर। और ये परफेक्ट टाइमिंग है ट्रू लव के लिए, और या फिर कह सकते हैं सुधार के लिए, या फिर आपका एक्स पार्टनर आपसे, या बंदी हो या बंदा हो, जो भी हो, मेल और फीमेल, वो इंसान आपसे हो सकता है कि गुहार लगाए, रिक्वेस्ट करे, क्योंकि वो इंसान भी आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रही हो या इनकम्प्लीट फील कर रहा हो, और चीज़ों को फिर से ठीक करने के लिए वो आपसे कनेक्ट होना चाहता हो या कनेक्ट होना चाहती हो। मतलब मैं इन शॉर्ट ये बोल सकती हूँ कि किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, और वो इंसान आपसे फिर से कनेक्ट होकर प्यार करना चाहता हो, और आपके साथ एक लव स्टोरी, ब्यूटीफुल लव स्टोरी डेवलप करना चाहता हो। ओके, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी द बुक ऑफ आंसर से। अपने मन में क्वेश्चन सोच लीजिए जून से रिलेटेड कि वो चीज़ जून में होगा या नहीं होगा, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है। और मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट करना जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टा आईडी जो पुराना आईडी है, ओल्ड आईडी, वो सस्पेंड हो गया है, तो मैंने एक न्यू आईडी क्रिएट किया है। अब आप उससे कांटेक्ट करेंगे। अब आप सोचोगे कहाँ से कैसे कांटेक्ट करूँ, तो लिंक मैंने दे दिया है, तो जब आपको लिंक मिल गया है तो डायरेक्टली आप वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, लिंक पे क्लिक करके। अब क्वेश्चन आपने मन में सोच लिया है एंड उसका आंसर है
ओके, यहाँ पे जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, मैं उसे प्रपोज़ करूँ या नहीं करूँ, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे वहाँ जॉब करना चाहिए या नहीं, मुझे फ़ॉरेन जाना चाहिए नहीं। जो भी है आपको करना चाहिए, अप्रोच तो डेफ़िनेटली करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा समझदारी, सूझबूझ के साथ स्मूथली और चीज़ों को सोच समझ कर अच्छे से डिसीज़न लेके आपको डेफ़िनेटली अप्रोच करना है, डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? पीछे तो हटना ही नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर है येस, डेफ़िनेटली आप उस काम को कीजिए, पर अच्छे से एनालाइज़ करके। ओके, तो कॉन्टैक्ट करना, कोई भी दिक्कत है, लव लाइफ़ को लेकर हो, कोई भी इश्यूज़ हो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है जीमेल, इंस्टा आईडी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।